देश में 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक। टेलीग्राम पर सरकार ने अस्थायी रोक लगा दी है। नीट पेपर की वजह से यह फैसला लिया गया। टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर भी बंद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, 21 जून की तारीख बड़ी नजदीक है। नीट री एग्जामिनेशन की तारीख है। इस बार नो लीक की गारंटी सरकार दे रही है, लेकिन कदम क्या उठा रही है, उसमें से एक कदम आप ये कह सकते हैं शांतनु जी, टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल। जैसे अगर मैं कहूं कि 2014 में व्हाट्सएप पे या इस तरह के केवल 2 या 3 करोड़ लोग थे, इस समय 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। और देखिए, पेपर लीक तो जो प्रिंट हुआ है वो सदियों में हर समय लीक हुआ है, लेकिन मास लेवल में लीक होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आपको लीक रोकने के लिए कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। चाइना में जो बड़े पेपर होते हैं उसमें सेटर को कम से कम 3 महीने जेल में डाल दिया जाता है, ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया जाता है। जो एग्जाम सेटर होता है वो 2 महीने पहले 2 महीने बाद बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ का एक बड़ा पेपर होता है, इसमें करीब 1.5 करोड़ लोग एग्जाम को देते हैं। तो इसको कुछ लोग कहेंगे भी अतिरेक है, ये तो बंद कर दिया, वो तो बंद कर दिया, लेकिन इस तरह के बड़े कोई भी आयोजन कराने के लिए आपको इस तरह के कदम लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अस्थायी रोक से क्या लीक पर अंकुश हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी जो स्थिति, जब तक कि सिस्टमिक फेलियर है और स्ट्रक्चरल चेंज आप नहीं करते हैं, एनटीए को एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, तब तक के लिए ये सब जरूरी इसलिए है कि टेलीग्राम में आप बड़े फाइल्स को बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं, बजाय कि आप व्हाट्सएप के या बाकी फीचर्स में। टेलीग्राम में ये फीचर होता है, और टेलीग्राम का पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह का साइबर फ्रॉड के अलावे टेररिस्ट एक्टिविटी में भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ये काफी फ्रीडम देता है, अनरेगुलेटेड देता है। एयरफोर्स का आप यूज कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस का यूज कर रहे हैं, सीआरपीएफ का फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वो हैं कि योग दिवस के दिन 21 जून को बच्चों को जिम्नेजियम न करना पड़ जाए, तो उसको रोकने के लिए ये सब फीचर जो है निश्चित तौर पे सही है। और इसका असर होगा कि आप पॉसिबिलिटीज को प्रिक्लूड कर रहे हैं, संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन चैनल बहुत सारे हैं, सेटर से लेकर एग्जाम प्रिंट होने से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट, इतने सेंटर, जितनी सारी लंबी चेन है उसमें इतने सारे, और वहां पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहां पर भी होगा, वहां पर आपके लीकेज का खतरा होगा। जब तक इस, देखिए, केवल सॉल्यूशन सीवीटी है, एक लार्ज क्वेश्चन बैंक जिसमें हजारों क्वेश्चंस हो, जो आप सेटर है, मैं सेटर हूं, ये सेटर है, किसी को ना पता हो कि मेरे क्वेश्चन आएंगे ना। लार्ज क्वेश्चन बैंक एल्गोरिथमिकली इंटरनेट से आके, और वो जो सिस्टम हो वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, जैसे ईवीएम मशीन होती है वो लैन से कनेक्टेड हो। वही सोल्यूशन है जो आईटी जेई में, जो यूजीसी के एग्जाम में, जो सीयूटी में हो रहा है, वो ही नीट में होना पड़ेगा। बड़ी संख्या है। एक खबर मैं लेना चाह रही थी, मैं अंतर्राष्ट्रीय खबर पे जाऊं उससे पहले, आप जानते हैं जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, और उसमें चर्चा का मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि कौन पदाधिकारी कहाँ क्या जिम्मेदारी लेगा, चर्चा का मुद्दा तो यही रहा होगा कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, और दूसरा राम मंदिर का मुद्दा। सचिन जी, देखिए, अभी 2 चीजें जो है, जो ग्राउंड फीडबैक है, चुनाव बीजेपी भले ही जीत जा रही है, लेकिन बहुत लोग ये बता रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, खासकर नई पीढ़ी में, जिस तरीके से आरएसएस के लिए भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, फीडबैक मैकेनिज्म आपका है अगर दुरुस्त, तो आपको पता लगेगा कि आपको चुनावी जीत जरूर मिल रही है, लेकिन आपके कोर वोटर्स में, बाकी की छोड़िए, हर परिवार में, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, हर परिवार में एक बच्चा है जो 10वीं की, 12वीं की, नीट की का एग्जाम दे रहा है। और आजकल ये जो जनरेशन है, अभी की युवा पीढ़ी को आप जेनजी बोल रहे हैं, पहले मिलेनियल थे, ये एंकर बन रहे हैं अपने घर के। तो ये फीडबैक में ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश अभी आपको चुनावी तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये लंबा रहा तो वही हाल होगा जो सत्ता में बहुत लोकप्रिय पार्टियां पहले आई और सत्ता में आने के बाद बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट, शिथिल हो गए। और मीनाक्षी जी, होता क्या है कि आप कितना भी अच्छा काम कर दें, एक जो अंत का आपका थोड़ा भी खराब काम है वो सब पे सुपरसीड कर जाता है। वो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इतने सारे मेडिकल एग्जाम लग के नीट ले आए, आपने एनसी बना दी, एक एग्जाम खराब हो गया, वो आपके सारे अच्छे काम पे पानी फिर जाएगा। एक कि आपने आईटी के, देखिए, पहली बार सांस्कृतिक चेतना का पुंज राम मंदिर का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। वही होना चाहिए कि भाई आध्यात्म और धर्म सब आ रहा है, लेकिन उसके कुछ लाभार्थी बन गए हैं, ये भावना अगर आ गई, ठीक है, तो ये आपके लिए बूमरैंग कर जाएगा।